हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है पेडागोजी यानी कि आपका जो मेथड पेपर होता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस के अकॉर्डिंग आपका जो है फिजिकल साइंस आ जाएगा और ये साइंस 1 है। यहाँ पर देखते हैं आप 1 का निशान जो लगा है इसमें कौन सा आ जाएगा, फिजिकल साइंस आ जाएगा और फिजिकल साइंस के ये क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर टीचिंग ऑफ साइंस सेकेंड करके होता है यहाँ पे तो वहां पर बायोलॉजिकल साइंस आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल साइंस में ये क्वेश्चन सारे आएंगे। अभी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से करना है। ये कह रहे हैं कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस आर पर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कुछ चीजें इन्होंने कंपलसरी किया होता है, देखिए इसको पढ़ लेना है, जरूरी होता है एक बार। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ईच कैरी 2 मार्क्स, है ना। अब ये इतना समझ में आ गया कि हर जो ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी है वो कितने नंबर क्या रखते हैं, वो रखते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि नीचे जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से करना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु प्रोड्यूस द प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है ना। प्रोजेक्ट जो मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड आपको पता होगा क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रयोजना विधि बोलते हैं। और ये प्रोजेक्ट मेथड किसको कहा जाता है, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ये बाल केंद्रित विधि होता है, यानी कि छात्रों के द्वारा किया जाता है और छात्रों से करके ही इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये किन्होंने दिया था, ये जो विधि है ये किन्होंने दिया था। अब यहाँ पर आपको कुछ नेम मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पर है किलपैट्रिक है, उसके बाद डाल्टन है, आर्म्स स्ट्रॉन्ग है और जॉन डेवी है, ठीक है। ये नेम है। अब इसको समझो, इसका जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है आपका, किलपैट्रिक। इन्होंने दिया था, ये कब दिया था, 1918 में दिया था इन्होंने, ठीक है ना। ये कब दिया था, 1918 में। वैसे तो उन्होंने डेट नहीं पूछा है, लेकिन आप जब लिख देते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव नंबर मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जॉन डेवी का जो, ये देखो जॉन डेवी का ये कॉन्सेप्ट था, क्या प्रोजेक्ट मेथड किसका था, जॉन डेवी का विचारधारा था। लेकिन ये जो है आपका किलपैट्रिक कौन थे, ये विद्यार्थी थे जॉन डेवी के। और यही वजह है कि उसके बाद में किलपैट्रिक ने इस प्रोजेक्ट मेथड को क्या किया, डेवलप किया और इन्होंने दिया। समझ में आ गया ये आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो कह रहे हैं, दूसरा ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज मेन एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किन्होंने दिया था, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपका ये दिया था, आपको क्या कहते हैं, बीएफ स्किनर ने दिया था। इसका जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। इसका जो मेन एलिमेंट है चारों, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, फीडबैक है या टॉक है, ठीक है ना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जहां पर के आप कोई चीज सिखाते हो बच्चे को और कोई चीज जब वो सीख लेता है तो वो अगला स्टेज पे जाने के लिए कुछ चीजें उसको रिसेंटली मिलती है। तो क्या है इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फीडबैक। यानी कि यहाँ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जब बच्चा कोई चीज सीखता है तो उसको रिसेंटली उसका आंसर दिया जाता है, उसका फीडबैक दिया जाता है और उसी बिहाफ पर उसको नेक्स्ट स्टेज पर ले जाया जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फ्रॉम विच वर्ड ह्यूरिस्टिक मेथड ड्राइव्ड, ठीक है ना। ह्यूरिस्टिक जो मेथड है वो किस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। तो ये वर्ड जो ड्राइव्ड हुआ है ये ह्यूरिका से ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ 2005, ठीक है, 2005 याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको वीडियोज में मिल जाएगा, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में। ये इसका क्या होता है फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है या फिर नेशनल काउंसिल फ्रेम क्या कहते हैं कि फ्रेमवर्क होता है या कंटेंट फ्रेमवर्क होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा 2005। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको एक बच्चे को आना चाहिए। नंबर ऑफ द डोमेन डेवलप्ड बाय द बीएस ब्लूम फॉर इंस्ट्रक्शन, है ना, जिसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में बोलते हैं। इन्होंने कितने क्या कहते हैं कि डोमेन को बताया था, कितने नंबर ऑफ डोमेन थे, इन्होंने बताया था 3 नंबर ऑफ डोमेन। कौन कौन थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राइट द शॉर्ट आंसर, गिव एनी 2 क्वेश्चंस आंसर, ठीक है ना। नीचे जो है कोई 2 का ही आपको आंसर देना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है पहला वाला जो है, राइट द रिकमेंडेशन ऑफ एनसी
एप्स ऑन साइंस करिकुलम, ठीक है ना। एनसीएफ्स साइंस करिकुलम जो होगा वो क्या किस तरीके से होगा, देखिए साइंस करिकुलम ये कहता है कि बच्चे को क्या किया जाए, इंगेज्ड किया जाए। लर्निंग इज, ये क्या कहता है कि लर्निंग इज एक्टिविटी, है ना, लर्निंग इज एक्टिविटी के थ्रू से किया जाए, है ना, साइंस के थ्रू से किया जाए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू से किया जाए, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू से किया जाए, क्यूरियोसिटी के साथ में किया जाए, है ना। उसके बाद जो है आपका जो है क्रिएटिविटी के साथ में किया जाए, ठीक है। तो ये कहता है, ये क्या रिकमेंडेशन करता है, यही सारी चीजें रिकमेंडेशन करता है कि एक साइंस का जो करिकुलम हो उसमें क्या क्या हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, है ना, एक्सपेरिमेंट वर्क हो, उसके बाद में क्या हो, एक्टिविटीज हो, है ना, क्रिएटिविटीज हो, क्यूरियोसिटीज हो, ये सारी चीजें रिकमेंडेड करता है। कौन करता है, आपका एनसीएफ रिकमेंड करता है कि साइंस में ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कहता है। नेक्स्ट में ये कह रहा है कि राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग इन डिटेल, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग बताना है आपको। देखिए साइंस टीचिंग जब भी आप पढ़ाएंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप जो उसका ऑब्जेक्टिव्स ढूंढेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से है, यानी कि क्या टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा लेसन है, क्या आपको डिस्कस करना है, क्या कंटेंट मटेरियल है। तो उस कंटेंट मटेरियल के अकॉर्डिंग आपका क्या है, टीचिंग, साइंस टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। साइंस के टीचिंग के आपके ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ जाएंगे, यानी कि उसके उद्देश्य निकल के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टीचिंग एड्स, ठीक है। टीचिंग एड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल सब हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सपोज दैट कि अगर बीएड के कोर्स को इंस्ट्रक्शनल क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका इंस्ट्रक्शनल कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मनोविज्ञान पे बात करता है, ये सोशल पे भी बात करता है, ये जेंडर पे भी बात करता है, ये कंटेम्प्रेरी इंडिया पे भी बात करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि किसके, ये बीएड के कोर्स का एक इंस्ट्रक्शनल कॉन्सेप्ट है जो कि मनोवैज्ञानिक चीजों पे डिस्कस करता है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है, कहता है कि टीचिंग एड्स यानी कि इन सारी चीजों को पढ़ाने के लिए किन किन विधि नहीं बल्कि किन किन चीजों के साथ में आप पढ़ाएंगे, वही सारी चीजें, जैसे कि बोर्ड हो गया, जैसे कि प्रोजेक्ट हो गया, जैसे कि आप क्या करोगे वहां पर स्मार्ट क्लासेस में बहुत सारी चीजें जो चीजें आप यूज करोगे पढ़ाने के लिए उनको यहाँ पर रखा जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर जो है लॉन्ग आंसर देना है, आप देख सकते हो 2 लॉन्ग आंसर देना है, ठीक है। 10 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नीचे चलते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, इसमें देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ साइंस सब्जेक्ट फॉर 8वीं क्लास के लिए, यानी कि फॉर 8th क्लास ऑन एनी टॉपिक, यानी कि किसी भी टॉपिक पे आपको एक लेसन प्लान बनाना है। तो ये लेसन प्लान तो आपको मैंने बोल दिया है कि लेसन प्लान पूछा ही जाता है तो आपको देख करके जाना, लेसन प्लान एक तैयार करके जाना है। क्लास की कोई उतनी कंपलसरी नहीं है दिमाग में रखना, बस आपको लेसन प्लान बनाना आना चाहिए, आपको बना करके आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड ऑफ साइंस टीचिंग इन डिटेल्स। देखिए साइंस टीचिंग के जो मेथड्स होंगे, मेथड तो बहुत सारे हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया जा सकता है, लेबोरेटरी मेथड से पढ़ाया जा सकता है, ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाया जा सकता है। तो कोई 2 बताना है आपको, तो कोई 2 क्या क्या बता सकते हो आप, लेबोरेटरी एंड ह्यूरिस्टिक मेथड आप जो है साइंस टीचिंग के लिए बता सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे आप, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डिस्कस द, है ना, अपॉर्चुनिटीज फॉर इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आपको क्या बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए हर किसी का अपना अपना एक प्रोफेशन होता है, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन है तो टीचिंग प्रोफेशन में आपको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन में आपकी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि आपको आज की डेट में जो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन में आपको एक टीचर को क्या कहते हैं कि एकदम एक्टिव रहना चाहिए, स्मार्ट क्लासेस की नॉलेज आनी चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड की नॉलेज आनी चाहिए। तो यानी कि जिस भी कंटेंट का आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में आपको बहुत हाई लेवल का डेवलप होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो सारे आपके अंदर में आनी चाहिए। तो ये था आपका फिजिकल साइंस का क्वेश्चन। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।